क्या किसी से प्रेम करना गुनाह है? जी हाँ, संबल के नारौली में एक पिता ने इसको सच कर दिखाया है। अनीता नाम की लड़की ने अपने पिता के खिलाफ जाकर अपने ही प्रेमी से शादी रचा ली, पर ये बात उसके पिता रामचंद्र को बर्दाश्त नहीं हुई और पिता रामचंद्र ने मौका देखते ही अनीता के सीने में देशी तमंचे से गोलियां दाग दी। रामचंद्र ने अपनी लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी है। उनकी लड़की गांव के ही लड़के से प्यार करती थी, उसी से शायद उसने कोर्ट मैरिज की है और उसी बात को पिता अपनी लड़की को समझा रहा था। उसी वक्त उसने गुस्से में आके उसकी हत्या कर दी है। जिस हाथ ने अनीता की उंगलियों को पकड़कर चलना सिखाया, वही हाथ उसकी मौत का कारण बन गया और एक बेटी फिर से ऑनर किलिंग का शिकार हो गई। संबल से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। ये मामला है लखनऊ का, जहां इंदिरा नगर के तकरोही इलाके में रहने वाले रमेश चंद्र पाल की बेटी आकांक्षा 3 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी। परिवार वालों ने उसे आसपास के सभी इलाकों में ढूंढा, लेकिन जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो मंगलवार को इसकी सूचना पुलिस को दी गई। एफआईआर के बाद पुलिस सक्रिय हुई, लेकिन आकांक्षा को ढूंढने में नाकामयाब रही। कल शाम को आकांक्षा का शव सड़ी गली हालत में उसके ही घर के पीछे तालाब में मिला। आकांक्षा के भाई ने हमें बताया कि वो 11 को कोचिंग के लिए तैयार हुई, पर वहां पहुंची नहीं। रेडी हो रहे थे तो वो मुंह हाथ धुल के अंदर कंघी कर रही थी और दादी और चाचा हमारे गांव जा रहे थे और पापा मम्मी वहीं साथ में बाहर खड़े थे। मैं रेडी होके गया वहाँ, वो पैर वैर छुआ। उससे पहले मैं जब यहाँ कंघी कर रही थी तो मैंने उससे पूछा कि कोचिंग चलना है, तो बोली मैं अभी रेडी हो रही हूँ, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। और यहाँ बाहर गया तो दादी लोग ये चली गई, तो हम पैर वैर छुके मतलब दादी लोग के साथ हम भी कोचिंग निकल लिए साइकिल से। कोचिंग गए तो कोचिंग में बैठे पढ़े वढ़े। आधे घंटे बाद सर पूछे क्या सब लड़कियाँ कहाँ हैं, तो 3 लड़कियाँ कोचिंग में आती हैं, तो तीनों उस दिन नहीं गई थी। तो मैंने सोचा सर कल रक्षाबंधन था, हो सकता है उनकी 2 फ्रेंड नहीं आई हो, इसलिए वो भी ना आई हो, इसलिए हमें कुछ वो क्लियर नहीं हुआ। वापस जब घर आए तो हमें माता जी ने पूछा कि बिटिया कहाँ है, अभी आई नहीं, तो हम लोग बोले वहाँ गई ही नहीं कोचिंग। तो तब ढूंढना चालू हुआ। आज पोस्टमार्टम के बाद शव तो वापस आ गया, लेकिन अभी मौत के कारण की पुष्टि नहीं हुई है। कैमरामैन प्रदीप शुक्ला के साथ मैं ऋतु, आमने सामने। शहर के दक्षिण क्षेत्र में स्थित जूही थाना पुलिस को रात करीब 11 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि साइट नंबर 1 के पास स्थित शॉपिंग मॉल में 5 नंबर निकास गेट के बाहर सड़क के किनारे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पाकर जूही पुलिस समेत आला अधिकारियों के होश उड़ गए। आनन फानन में बाबूपुरवा सर्किल के तीनों थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और वहां लाश को देखा। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि मृतक बगल में ही स्थित 48 क्वार्टर में रहने वाला 35 वर्षीय वीरेंद्र उर्फ बउआ है। ये थाना जूही के अंतर्गत एक सूचना मिली थी अभी कि इस तरह से एक सड़क पे लाश पड़ी हुई है, तो पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और पंचायतनामा वगैरह किया गया है। जो पिछले करीब 8 सालों से यहाँ किराए पर अकेला रहता था और बोरे की सिलाई का काम किया करता था। पूछताछ में लोगों ने बताया कि वीरेंद्र मूल रूप से शहर के सूतर खाना इलाके का रहने वाला है और उसके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण व मां का नाम दुर्गा देवी है। पुलिस ने तब मृतक के परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया। मां ने बताया कि उन्हें एक्सीडेंट बताकर यहां बुलाया गया है और उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं जब पुलिस के आला अधिकारी एसएसपी, एसपी, सीओ व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले को गंभीरता से लिया और पड़ोस में रहने वाली एक शादीशुदा महिला सपना से मामले की पूछताछ शुरू की, तो पुलिस को हत्या से जुड़े कई पहलू खुलते नजर आए।
पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। मामले पर कानपुर एसएसपी के एस इमानुएल ने कहा कि अभी तक हत्या में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की बात सामने आई है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि यहीं पे किसी एक महिला के साथ जो है इनका कुछ अवैध संबंध है। महिला शादीशुदा है और जो मृतक है उसका करीब 35 वर्ष उम्र है, बट उसका शादी अभी तक हुआ नहीं है। कानपुर से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद कुछ और नई खबरों के साथ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेठी के शुकुल बाजार में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बाजार शुकुल द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन बैंक परिसर में किया गया। समारोह की अध्यक्षता सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी माताफेर शुक्ला एवं मुख्य अतिथि शिक्षाधिकारी रियाज अहमद रहे। अमेठी से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। इलाहाबाद के फूलपुर में आजादी की 68वीं वर्षगांठ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आरपीएसएस राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया लाल पासी ने ग्राम सभा आरा कला में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें मंडल प्रभारी अतुल पासी ने हमारे फूलपुर रिपोर्टर मुरारी लाल से बातचीत के दौरान देश के विकास, आरपीएसएस पार्टी की महंगाई, अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसे तमाम बातों पर अपने विचार विमर्श किए। आज आरा कला की धरती पर समर्पण संस्थान और राष्ट्रीय पासी समाज संघ आरपीएसएस के तत्वावधान में पासी समाज को जागरूक करने के लिए और उन तमाम समाज के लोगों को जो पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, उनको जागरूक करने के लिए हम लोगों ने एक विचार गोष्ठी रखी, जिसमें सभी ने अपने विचार ये दिए कि समाज में अशिक्षा का अभाव है और शिक्षा की तरफ माताओं बहनों से निवेदन किया कि लड़कियों को पढ़ाएं, लड़कों को पढ़ाएं और इन दोनों में कोई भेदभाव न करें, और जिससे देश का विकास होगा। सभी वक्ताओं ने पासी समाज की शिक्षा और एकता पर जोर दिया। इसके साथ साथ 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई विद्यालय परिसरों में ध्वजारोहण के बाद मिठाइयां बांटी गयी। साथ ही अतिथिगणों ने आजादी पर अपने विचार विमर्श किए। फूलपुर से मुरारी लाल की रिपोर्ट। अब मुझे यानी दीपिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।